हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेट। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला। तो अगर बात करें महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय जो फैला था संत विज्ञानेश्वर के शिक्षाओं के द्वारा, ऑप्शन बी। विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर। तो विक्टोरिया प्रपात आपको देखने को मिलेगा जाम्बेजी नदी, ऑप्शन सी। भारत का सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा पूछा गया है तो वो हो जाएगी आपकी मृदा जलोढ़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि लोकप्रिय प्रभु सत्ता का समर्थक किसने किया था। तो अगर बात करें लोकप्रिय प्रभु सत्ता का समर्थक किया गया था रूसों के द्वारा, ऑप्शन डी। बैंक द्रव से तात्पर्य है तो बैंक द्रव से करेंसी नोट का तात्पर्य है, ऑप्शन ए। दक्षिण केंद्रीय रेलवे यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय पूछा गया है तो साउथ सेंट्रल रेलवे जो है आपका सिकंदराबाद। नेक्स्ट है कि राउरकेला स्टील प्लांट किस प्रदेश में स्थित है। तो राउरकेला आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा, ऑप्शन डी। किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो भारत रत्न दिया गया था सबसे पहले सीवी रमन, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट के विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून में विरोध होने पर राज्य का कानून प्रचलित रहेगा, केंद्र का कानून पर। जी हाँ, अगर दोनों में विवाद हो जाए और केंद्र भी उस पर कानून बना दे तो केंद्र का कानून लागू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज अभी तक लागू नहीं है। तो पंचायती राज जहां लागू नहीं है वो राज्य है आपका नागालैंड। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है। बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा सबसे ज्यादा कोयला। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतः समुद्री पेड़ पौधे तथा प्राणी जात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व, बायो रिजर्व है। तो वो आपको देखने को मिलेगा अंडमान और निकोबार, यानी कि ऑप्शन बी। विश्व का सबसे बड़ा महल कहाँ है। तो विश्व का सबसे बड़ा महल आपको देखने को मिलेगा लंदन में, ऑप्शन ए। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन, ऑप्शन बी। विश्व का सर्वाधिक लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपका गोरखपुर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो माउंट एवरेस्ट, नेपाल में। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया। तो राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया, ऑप्शन सी। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला पूछा गया है तो हो जाएगा आपका बेंगलुरु, ऑप्शन डी। और फिर पूछा गया है कि गंग वंश की प्रथम राजधानी। तो गंग वंश की प्रथम राजधानी आपको तलाकाडू में देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके शासन के समय में विजयनगर का सदर्शन किया था यानी आया था। तो वो हो जाएंगे अच्युत राय के शासनकाल में, ऑप्शन ए। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो परागकण पैदा करने वाला जो भाग होता है वो होता है परागकोश, ऑप्शन सी। कर्नाटक माने, कर्नाटक का मतलब पूछा जा रहा है तो होता है लहरदार भूमि, ऑप्शन ए। भारत में नगरपालिका जल का उपचार साधारणतः किससे किया जाता है आपसे पूछा गया है। तो वो उपचार किया जाएगा आपको क्लोरीन से, ऑप्शन डी। बेलूर किस नदी के तट पर है। तो बेलूर जो आपको देखेंगे यांगशी, ऑप्शन सी। कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला पूछा गया तो वो हो जाएगा आपका बीजापुर, ऑप्शन बी। गोकक जलप्रपात कर्नाटक के किस जिले में है। तो गोकक जलप्रपात बेलगावी जिला में आपको देखने को मिलेगा। दावनगेरे निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दावनगेरे जो फेमस है सूती वस्त्र के लिए है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि प्रथम कन्नड़ कवित्री कौन है। तो प्रथम कन्नड़ कवित्री हैं सांची होनम्मा, यानी ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्रु गैस है तो क्लोरोपिक्रीन जो है आपका अश्रु गैस है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल के जमने में निम्नलिखित क्रिया होती है।
तेल से साबुन में परिवर्तन, तेल का उपचयन, तेल के ठोस वसा के साथ मिश्रित करने पर असंतृप्त तेलों के उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। यही आपका सही है। तेल के जमने में निम्नलिखित क्रिया पूछा जा रहा है तो यही हो जाएगा असंतृप्त तेलों के उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन डी। पौधे में रस आरोहण यानी कि चढ़ाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो रस आरोहण जो होगा आपका जाइलेम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो स्पष्ट सीमा से अलग किया हो तब प्रकाश के निम्नलिखित किस अभिलक्षण में कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो प्रकाश की आवृत्ति में आपको कोई परिवर्तन नहीं होगी, ऑप्शन सी। पायरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित राशि के मापन के, तो पायरोमीटर उच्च ताप के नापन के लिए किया जाता है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर इससे नापा जाता है। कैलोरी मात्रक है किसका? ऊष्मा का, ऑप्शन डी। वाट डे निम्नलिखित राशि का मात्रक है, तो वाट डे हो जाएगा आपका ऊर्जा का, ऑप्शन बी। लाल सीसा का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है तो लाल सीसा हो जाएगा आपका Pb3O4, ऑप्शन सी। आकाश के नीले रंग का कारण, तो आकाश के नीले रंग होता है प्रकाश का परिकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। भारत में सन 1600 ईस्वी निम्नलिखित चिन्हित करता है? अकबर के जन्म, प्लासी के युद्ध को, शाहजहां निर्मित ताजमहल, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ऑप्शन डी आपका सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना की। अकबर का जन्म वो तो 1500 कितना 42 में हो गया, प्लासी युद्ध भी नहीं हुआ, शाहजहां ताजमहल भी बाद में बनवाया गया था, 1628 में तो शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश सदर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता है? तो सदर्न रोडेशिया के नाम से जाने जाने वाला देश है जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि क्या कहलाती है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि जो है विजय घाट, ऑप्शन डी। सिटी ऑफ जॉय फिल्म की मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो सिटी ऑफ जॉय फिल्म की मुख्य भूमिका निभाया गया था किसके द्वारा? ओम पुरी, ऑप्शन बी। प्रसिद्ध भारतीय डैश का नाम बिहू है, तो प्रसिद्ध डैश नृत्य जो होगा वो बिहू होगा। मदुरई कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में आपको मदुरई देखने को मिलेगा। कौन सा भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित? तो भोपाल, ऑप्शन ए। सामाजिक पराकाष्ठा की स्थिति क्या है? आदर्श स्थिति, आतंकित स्थिति, नाभिक स्थिति या संग्रामिकल स्थिति? तो हो जाएगा आपका आदर्श स्थिति, ऑप्शन ए। सेनेगल की राजधानी, तो सेनेगल की राजधानी हो जाएगी डकार, ऑप्शन सी। 7 हिल्स नाम किस शहर को दिया गया है? तो ये होता है रोम। सात टापुओं का शहर भी बोला जाता है रोम, सॉरी 7 पहाड़ों की भूमि। ओमेगा 1 है, तो ओमेगा आपको क्या हो जाएगा? फूल, दानव, फल, ग्रीक अक्षर हो जाएगा, ऑप्शन डी। लाइका नाम था जो सर्वप्रथम 2 दिल वाली लड़की, नकली दिल वाली भेड़, घोड़ा, जिसने अंतरिक्ष में जाने वाला कुत्ता जिसका नाम था लाइका। पोप कहाँ रहते हैं? तो पोप आपको वेटिकन सिटी में देखने को मिलेंगे, ऑप्शन बी। साइलॉक पूछा गया कि निम्नलिखित उपन्यासों में से किस उपन्यास के चरित्र हैं? तो जो साइलक हो जाएंगे वो हो जाएंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑप्शन डी। हैदराबाद शहर किस नदी पर बसा है? हैदराबाद मूसी नदी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किसे प्रस्तावित करता है? तो अनुच्छेद अगर 15 की बात करें तो ये समान अधिकारों को प्रदर्शित करेगा, ऑप्शन डी। मूल धर्म जाति पे आप किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। वियना राजधानी है किसकी? ऑस्ट्रिया की, ऑप्शन ए। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा आपको रैंड। पुराने 1 रुपए में कितने आने होते हैं? तो पुराने 1 रुपए में आपको 16 आने होते हैं, ऑप्शन बी। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था किसने? विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन डी। दलाल स्ट्रीट जैसे सेंसेक्स से है वैसे ही वॉल स्ट्रीट डैश से संबंधित, तो वॉल स्ट्रीट आपका FTSE से, फुट से।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से झड़का रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा है। तो झड़का रेशेदार वाला पौधा पूछा गया तो हो जाएगा आपका गेहूं, ऑप्शन ए। टोडा जनजाति कहाँ पाई। तो टोडा जनजाति नीलगिरी क्षेत्र में यानी कि तमिलनाडु। हेल बोप किसका नाम है। तो हेल बोप एक आपका पुच्छल तारा है, ऑप्शन डी। ऑर्नल्ड टैबी एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सोने की खान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्शल टीटो कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो मार्शल टीटो जो राष्ट्रपति थे यूगोस्लाविया, ऑप्शन डी। जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वघात किया था किसने। तो किया था जुडास, ऑप्शन डी। सूर्य में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न हो। विखंडन, दहन, विस्फोटन, ऊष्मानाभिकीय प्रक्रिया द्वारा, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। निम्नलिखित अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपाचयक पूछा गया। तो सबसे शक्तिशाली अपाचयक है, ऑप्शन ए। पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा किस प्रक्रिया से पहुंचती है। तो पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा जो पहुंचेगी आपका विकिरण, रेडिएशन से, ऑप्शन सी। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बॉल पेन जो काम करेगा आपका केशिकत और पृष्ठ तनाव, यानी कैपिलरी और सरफेस टेंशन। उस तापक्रम का नाम जिस पर विभिन्न दबावों पर गैस आदर्श गैस के नियम का पालन करती है निम्नलिखित है। तो हो जाएगा बॉयल का तापक्रम यानी नियम। सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, मैच करना है। तो हीमोफीलिया क्या हो जाएगा। हीमोफीलिया आपका हो जाएगा अनुवांशिक रोग। ए का 2 डायबिटीज, हार्मोन की गड़बड़ी, रिकेट्स और रिंगवर्म तो कव की संक्रमक, यानी कि ए का हो जाएगा आपका 2। तो ए का 2 2 में है, बी का 3 भी 2 में है, सी और डी तो डी का 4। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव या पदार्थ और ऊर्जा के बीच आपसी संबंध के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया। तो ये बताया गया था आइंस्टीन के द्वारा, ऑप्शन डी। आदर्श एमीटर, आइडियल एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो ये आपका 0 होना चाहिए, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है कि एक द्रव की बूंद कई छोटी छोटी बूंदों से विभक्त हो जाती है, इसकी पृष्ठ ऊर्जा जो है वो बढ़ती है, ऑप्शन ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका मार्स गैस की मुख्य अवयव क्या है। तो मीथेन यानी कि CH4, ऑप्शन डी आपका है। 75 क्वेश्चन के सेट यहाँ पे आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक बाय बाय।